नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा नीति चैनल पे। दोस्तों, बीटीएससी के द्वारा जो मैंने कई बातें की थी बीटीएससी जेई के बारे में, उस बातों पे कई लोगों ने मुझे डांट भी लगाया था, कई लोगों ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में गलत गलत बातें की थी। लेकिन आज जो 3 नोटिस है बीटीएससी का, ये 3 नोटिस आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे किस टाइप का फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बीटीएससी खुद बोल रही है कि मैंने जो भी दावा किया था हर एक दावा मेरा सही था। अब बात रह गई 40-60 की। 40-60 पे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो मैंने बातें बोली थी उनमें से कई बातें हैं जो सही हैं, थी और आगे भी रहेंगी। कहीं ना कहीं उसको बीटीएससी भी मान रही है। चूँकि अब बीटीएससी एक्सपोज हो रहा है, चूँकि अब बीटीएससी पे सवाल उठ रहा है, इसलिए बीटीएससी पुराने रिजल्ट को जांच कर रही है। किस टाइप से जांच कर रही है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। दूसरी बात दोस्तों, बिना जांच, बिना किसी अगर कोई गवर्नमेंट सेक्शन वाले इंस्टीट्यूट जैसे सरकारी, बिहार सरकार के सरकारी पॉलिटेक्निक से पास आउट लड़के हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को सही से जांच नहीं किया गया। दूसरी बात, दूसरे स्टेट वालों की बात ही छोड़ दीजिए, कितने फर्जिया हैं वो आपको पता ही है। कुछ बातें ये भी हैं कि संविदा वाले मुझे कॉल करके बातें बता रहे थे कि तुम चुप रहो, ये करो वो करो। शर्म करो यार, अगर फर्जीवाड़े के साथ देखकर अगर तुम लोग ऐसे सिलेक्शन ले रहे हो तो शर्म करो। तुम्हारी योग्यता पे शर्म आती है मुझे, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ। एक और वीडियो मैं दोस्तों अपलोड करूँगा अपने दूसरे चैनल पे, दूसरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं, क्योंकि इसको भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं, ये चैनल एजुकेशनल है और बीटीएससी में ज़्यादा कवर करता हूं, इसलिए एक पॉलिटिकल चैनल है, पॉलिटिकल चैनल पर उस पर मैं मुद्दे को ज़्यादा वाइडली उठाना चाहता हूं, इसलिए मैं उस पर अपलोड करूंगा। दोस्तों, फर्जीवाड़ा का प्रकाष्ठा यहाँ तक चला गया कि इनको अब पचा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ प्रूफ है, आपको वो स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखाऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नोटिस दिख रहा होगा बीटीएससी का ही, जो कल अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, वो आपको दिख रहा होगा। ये है 98501, एक लड़की का नाम है, नाम आप देख सकते हैं। बीटीएससी ने ये अपलोड किया है वेबसाइट पे और क्या बोला है कि ये आर्किटेक्चर, हालांकि इसको पहले भी निकाल दिया गया था शायद, या फिर शायद एज क्राइटेरिया वाला जिस वक्त आंदोलन हुआ था, आंदोलन के 2 दिन बाद जो नोटिस निकाला गया था वो मुझे अभी क्लियरली ध्यान नहीं है, लेकिन वो एज क्राइटेरिया के लिए निकाला गया था। क्या किया गया था मुझे अभी अंदाज नहीं है, लेकिन अब देखिए ये जो बताया गया है 98501 जो रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट का है, इसके बारे में बताया गया है कि आर्किटेक्चरल से हैं और ये विज्ञापन में, जो कि विज्ञापन के इतर है इनका योग्यता। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये बात समझ गए। अब दूसरी बात मैं करता हूँ आप लोगों से। दूसरी बात यह है दोस्तों, एक और आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों 75197। इस कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है कि आपने जो विज्ञापन की कंडिका थी 2.1, उस कंडिका को आपने फुलफिल नहीं किया। और ये कंडिका क्या थी? एआईसीटी से अप्रूवल कॉलेज को, मतलब बिना जांचे, बिना एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज को आपने ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं कि इस नोटिस के अलावा आगे क्या है। इस नोटिस के अलावा एक और बात जो है दोस्तों, तीसरा नोटिस भी है। तीसरा नोटिस ये है, इसमें आप दिख रहा होगा कि एक कैंडिडेट जिसने अपना डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी काउंसलिंग में जमा नहीं किया, काउंसलिंग इनका था 20 अक्टूबर के, 20 जो भी है डेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 68005, इन्होंने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। और आप देख सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले रिजल्ट आप देख लीजिए 98501 वाले का, ये भी रिजल्ट है, आपको रिजल्ट मैं आपका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। दूसरा है 75197 का, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 98501 में आपको इतर कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट इनका गलत बताया गया है, कि उस कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट चाहिए था इस वैकेंसी के लिए उसके अलग है। दूसरी अगर बात करूँ 75197, तो इनके बारे में बताया गया है कि कंडिका 2.1 को, और ये दोनों सिलेक्टेड है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब तीसरी पे आते हैं दोस्तों 68005, इनके बारे में ये बताया गया है कि आपने जो काउंसलिंग के समय अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया और आपको अब टाइम दिया जा रहा है कि आप डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा कीजिए।
मतलब बिना डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा किए आपने सिलेक्शन दे दिया, उनको नौकरी दे दिया गया। शर्म करो यार, क्या कहो इससे ज़्यादा। दूसरी बात, अब आपको इस नोटिस जो मैंने आपको दिखाया 98,500 का 75,197 में, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि आपको रिजल्ट से बाहर किया जाता है और आपका मतलब हाँ रिजल्ट से ही बाहर किया जाता है। तो इसमें आप एक बात समझिए दोस्तों, रिजल्ट से बाहर किया जाता है मतलब कि रिजल्ट बन चुका है और उससे बाहर किया जाता है मतलब पुराने रिजल्ट को ही संशोधित किया जा रहा है, नया रिजल्ट में कुछ नया नहीं है। तो ये आप लोग आश्वस्त रहें कि अब जो नया रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में कुछ भी नया नहीं है, वो पुराना रिजल्ट ही है। पुराने रिजल्ट में बस यही है कि 40-60% वाले जो बाहर हुए थे उनको इन करवा के, और कुछ जो 40% में पहले थे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो निकलने लायक होंगे उनको निकाला जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों कि इनकी मूर्खता क्या है कि ये अब एक एक करके निकालने का क्या मतलब, अपना पूरा मतलब हम लोग तो खुश हो रहे हैं कि कम से कम फर्जीवाड़ा कुछ 2-4 ही लेकिन इनके बेसिस पे निकल रहा है, लेकिन अपना निर्लज्जता को ये लोग अब दिखा रहे हैं जो कोई कभी मान नहीं रहे थे कि फर्जीवाड़ा हुआ है। तो मेरे इस वीडियो में कहने का यही मतलब है कि बीटीएससी को अब शर्म कर लेना चाहिए कि आपने क्या क्या क्राइटेरिया, आपने कंडिका को फॉलो नहीं करने वाले को भी जॉब दिया, आपने जो डिप्लोमा इस वैकेंसी के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा आपने आर्किटेक्चर को जॉब दिया, तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई। इसके अलावा जो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाया, यार उसको कितनी बार मौका दोगे, उसके जगह दूसरे कैंडिडेट उससे कम मार्क्स वाले उसको कब मौका दोगे। एक ही कैंडिडेट को आप 4-4 5-5 बार दो, भाई साहब आप डॉक्यूमेंट ले आओ मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है। तो जो डॉक्यूमेंट सही लेके गया था उसको क्यों नहीं जॉब मिलेगा, जो अपना डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कर पा रहा है आप उसके पास आप उसको आप जॉब दे रहे हो, और जो अपना डॉक्यूमेंट लेकर गया था उनको जॉब नहीं दे रहे हो। तो बीटीएससी या बीटीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो समझ लें, फर्जीवाड़ा का लेवल इतना हाई हो गया इसमें कि अब इनको पचाया नहीं पच रहा है। सरकार और सरकार में बैठे लोग इसकी जांच करें। बाकी यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बीटीएससी के लिए अब कुछ नहीं है कि उन्होंने जो कंडिका मतलब आप तो अब सब बता रहे हो ना, बीटीएससी अब खुद बता रहे हैं कि भाई मैंने कुछ जांच नहीं किया था, बिना जांचे मैंने जॉब दे दिया था। भाई सबसे पहले उन 21 टीम वालों पे जांच बिठाओ, फिर देखो कितना निकलता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करके इसके बारे में मैं डिटेल और पॉलिटिकली इसका जो स्टैंड है वो मैं दूसरे चैनल पे लाऊंगा। दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।